हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को और कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को और कल फ्राइडे को मार्केट में कौन से डेटाज है। तो फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज थर्सडे को और कल फ्राइडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज थर्सडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो आज डेटा के अकॉर्डिंग हमें यूनिक में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज्यादा वॉलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आज के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव हो रहा है। लेकिन ये तो एक्सपर्ट लोग जो डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक अनुमान के बेसिस पे नंबर रिलीज होते हैं वो फोरकास्ट के बेसिस पे माइल्ड नेगेटिव शो कर रहा है। लेकिन मेरे एनालिसिस के बेसिस पे मुझे लग रहा है आज का डेटा मिक्स आ सकता है। तो मिक्स डेटा अगर आएगा तो मार्केट का ट्रेंड रेंज बाउंड रहेगा, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का रहेगा। तो देखते हैं आज एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आता क्या है। ऐसे तो फोरकास्ट के हिसाब से माइल्ड नेगेटिव शो कर रहा है, और जो भी एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो तो डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। उसके अलावा अगर कल फ्राइडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल फ्राइडे को 7:30 PM को यूनिंग में फेड चेयर पावेल स्पीक है। तो ये पावेल स्पीक के टाइम पे हमें कल यूनिंग को मार्केट में थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये जो भी स्पीक के टाइम पे जो भी फेड अनाउंसमेंट करेंगे और जो भी एक स्टेटमेंट पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसे हम लोग पहले ही फोरकास्ट करके अनुमान के बेसिस पे मैं आपको कुछ बोल नहीं सकती हूँ मार्केट के ट्रेंड का, लेकिन मुझे लगता है मेरे एनालिसिस के बेसिस पे आज के वीडियो में जो भी मैं गोल्ड सिल्वर के लिए रेसिस्टेंस शेयर करूंगी, अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस कल फ्राइडे तक ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंस के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो कल फ्राइडे को हमें नाइट तक या फिर मंडे तक रेसिस्टेंस के बिलो डे के हाई से भी मार्केट में एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके अपने रेसिस्टेंस के बिलो सस्टेन कर रहे हैं तब तक ही हमें सेलिंग का ट्रेड ऊपर से लेना अप्लीकेबल रहेगा और सेफ रहेगा। तो देखते हैं आगे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में भी डिस्कस करते हैं। तो कल का स्टेटमेंट में भी जो भी फेड अपने स्टेटमेंट पास करेंगे अगर वो कुछ गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इंपॉर्टेंट रहेगा तो वो तुरंत मैं आप लोगों का हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी फेड अपने स्टेटमेंट में डिस्कस करेंगे अगर वो गोल्ड सिल्वर के लिए इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट रहेगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो फिर वो हमें स्टडी पर्पस हमारे एनालिसिस को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इस शेयर की भी हमारी एनालिसिस पे भी हम लोग बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमारी एनालिसिस भी सिर्फ स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारी एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो, वो भी आपको ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो स्टडी पर्पस एनालिसिस के लिए और सीखने के क्लासेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है
और क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 84,700 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स सिल्वर में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 85,900 का है और जो सपोर्ट है 84,000 का है। उसके अलावा अगर फॉरेक्स सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो फॉरेक्स सिल्वर एक्ससीजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 29.420 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस सिल्वर एक्ससीजी यूएसडी में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 30 पॉइंट का है और जो सपोर्ट है 29.150 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो फॉरेक्स गोल्ड एक्ससीयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 25,0908 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2534 का है और जो सपोर्ट है 2492 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 71,820 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स गोल्ड में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 73,350 का है और जो सपोर्ट है 71,200 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में और अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का जो करंट प्राइस चल रहा है करंट प्राइस से भी हमें गोल्ड सिल्वर में एज ए स्कैल्पिंग थोड़ा बहुत तो बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो एज ए स्कैल्पिंग ही काम करना होगा, मतलब स्मॉल टारगेट के लिए काम करना होगा। अभी करेंट प्राइस से हम लोग गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लेके एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए या फिर एक बड़ा टारगेट सेट करके बाइंग के ट्रेड में बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर सकते। अगर हम लोग करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो बाइंग के ट्रेड में जैसे ही हमारे प्रॉफिट आएगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करना होगा। अगर हमें ये रिस्की ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी, एज ए स्कैल्पिंग काम नहीं करना है तो ये बाइंग के लेवल को अवॉइड करके और वेट करके अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करते हैं तो इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा और बाइंग के ट्रेड में इंट्राडे बेसिस पे टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल के एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो करंट प्राइस चल रही है यहाँ से अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके ओवरऑल अपने रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो हम लोग एक रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड लेके भी सेलिंग साइड पे थोड़ी बहुत कमाई तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, अगर इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर जाके भी ओवरऑल रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो हमें एक सेलिंग साइड पे भी मार्केट कमाई करने का मौका दे सकता है। लेकिन अगर किसी को डे के हाई से रेसिस्टेंट के बिलो सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा है तो ये सेलिंग के लेवल को अवॉइड करके और वेट करके अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा और सपोर्ट के नीचे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। ऐसे तो आज के डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से तो मार्केट का ट्रेंड माइल्ड नेगेटिव शो कर रहा है, लेकिन देखते हैं ये तो एक अनुमान के बेसिस पे जो एक्सपर्ट लोग अपनी फोरकास्ट रिलीज करते हैं उसके बेसिस पे, लेकिन मुझे जो लग रहा है मेरे एनालिसिस के बेसिस पे आज का डेटा मिक्स आ सकता है, तो उसकी वजह से जो मार्केट का ट्रेंड हो सकता है वो रेंज बाउंड हो सकता है, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का हो सकता है। लेकिन देखते हैं आज का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट कुछ भी आए और उसके बाद
मार्केट का ट्रेंड जो भी रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो तो मैं तुरंत आपको हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। और आज इंट्राडे पे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके जब तक अपने रेसिस्टेंस के बिलो सस्टेन करे, मैं पर्सनली तो वेट करके रेसिस्टेंस के बिलो डे के हाई से इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे ही कमाई करने के लिए ज्यादा फोकस करूंगी। लेकिन जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने रेसिस्टेंस के बिलो सस्टेन करें तब तक ही मैं सेलिंग के ट्रेड में फोकस करूंगी। अगर एक बार ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएंगे तो फिर रेसिस्टेंस के ऊपर बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, तो ऊपर मैं सेलिंग की ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूंगी। अगर इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर में बाइंग आती भी है तो ऊपर जाके एट द एंड अगर रेसिस्टेंस के बिलो ही सस्टेन करता है तो फिर मैं एक रेसिस्टेंस के बिलो डे के हाई से इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे थोड़ी बहुत कमाई करने का सोच सकती हूँ। और ये मेरी MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरे अलर्ट लेवल में सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसके फर्स्ट टारगेट आने में अभी कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है। मतलब अभी हम लोग वो लेवल में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। तो उसके बाद ही हम लोग वो लेवल में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो शेयर किया हुआ हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में और मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो प्रॉपर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो फिर आप हमारे स्टडी पर्पस ओनली एनालिसिस को भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल करने के लिए रिकमेंडेशन या फिर बाय सेल के लिए लेवल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारी एनालिसिस सिर्फ स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी एनालिसिस स्टडी पर्पस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। उसके अलावा अगर आपको सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का कोर्स रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए और सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।